श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। विश्वनाथ का उद्धार। इस प्रकार आनंद में दिन बीत रहे थे। एक दिन 4 बजे के लगभग बाबा जी महाशय झांझपीठा मठ में बैठे थे। तरह तरह के भक्त तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। ये भी प्रसन्न भाव से उत्तर दे रहे थे। इसी समय कुलीन परिवार का 22-23 वर्ष का एक युवक आया। उसके हाथ में ईसा मसीह से संबंधित कई पुस्तकें थीं। इन लोगों की भगवत चर्चा उसे अच्छी नहीं लग रही थी। बाबा जी महाशय के अतिरिक्त और कोई उसके मनोभाव को न समझ सका। उन्होंने भगवत चर्चा बंद कर उससे पूछा, बाबा तुम्हारा क्या नाम है? युवक, मेरा नाम विश्वनाथ है। बाबा जी, बाबा विश्वनाथ के बजाय विश्वनाथ दास कहें तो कैसा? विश्वनाथ, देखिए वो सब हमारे यहाँ नहीं चलता, क्योंकि हमें प्रायः साहब लोगों के साथ व्यवहार करना होता है। इसलिए बाबू छोड़कर दास वास कहने का हमारा अभ्यास नहीं। विशेष रूप से हमारे धर्म में वो सब कोई पसंद नहीं करता। बाबा जी, बाबा तुम्हारा धर्म क्या है? विश्वनाथ, हम प्रभु यीशु के मतावलंबी हैं। ईसाई धर्म ही आदि और नित्य धर्म है। बाबा जी, बाबा धर्म कभी अनित्य नहीं हो सकता। धर्म अव्यय, अशाश्वत, नित्य, निष्कलंक और अखंड है। जो कुछ भी गोलमाल है वो केवल विशेषण को लेकर है। विशेषण के दोष से अल्पज्ञ लोग विशेष को दोषी ठहराते हैं। धर्म में कभी दोष का संस्पर्श नहीं हो सकता। विश्वनाथ, आप जो कुछ भी कहें, हिंदू धर्म में जैसे कुसंस्कार हैं, जैसे कुत्सित आचार हैं और जैसी अश्लीलता है, वैसा और किसी धर्म में नहीं। बाबा जी मृदु भाव से हंसते हंसते, क्यों भाई, हिंदू धर्म में कौन कौन से कुत्सित भाव हैं? बोलो तो जरा। विश्वनाथ, हिंदू धर्म के बारे में मैं क्या कहूँ? साधुओं की बात तो जाने दीजिए। जिनकी हिंदू लोग देवता रूप में उपासना करते हैं, उनका व्यवहार कितना विभत्स है। हिंदुओं की एक ऐसी देवी है काली। वो नग्न अवस्था में स्वामी के ऊपर खड़ी होकर युद्ध करती हैं। कैसी अशिष्टता है। और इनको लोग भैंसे बकरे की बलि चढ़ाकर आदरपूर्वक पूजा करते हैं। एक प्रेम के ठाकुर हैं श्री कृष्ण। उन्होंने शुद्ध और सरल रमणियों का सतीत्व नष्ट किया और उनके साथ चीरहरण, रास, जलकेली और जाने क्या क्या किया। वो है एक प्रधान देवता। श्री राम ने युद्ध में वीरता दिखाना तो दूर, छल चतुराई और कपट से कितने जीवों का वध किया। इस प्रकार की कितनी बातें देखने में आती हैं। और भक्तों के कुसंस्कार देखिए। मिट्टी से मूर्ति का निर्माण कर उसकी पूजा करते हैं और उसके भोगराग में अंधाधुंध खर्च। परोपकार और देश सेवा के हित में एक पैसा भी नहीं देते। मरे हुए मनुष्य का श्राद्ध करते हैं। इस प्रकार के अनेक कुसंस्कार और अश्लीलता को छोड़ हिंदू धर्म में और है ही क्या? बाबा जी, अच्छा तो सुनो। आद्या शक्ति काली का इस प्रकार का विपरीत भाव और वेश क्यों है? लज्जा, घृणा प्रभृति 8 पाश हैं। पाश बद्धो भवेद जीवा, पाश मुक्ता सदा शिवा। बाह्य आवरण से आवृत हैं या अनावृत, इस ओर रणोन्मत्ता महाशक्ति का ध्यान हो ही नहीं सकता। काम नाम की जिस कुत्सित वस्तु को हम लोग बड़े आदर से हृदय में धारण करते हैं, वो कदापि महापुरुष या महाशक्ति के हृदय में कोई स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए हमारी परिच्छिन्न दृष्टि से उनकी समालोचना नहीं की जा सकती। महामाया ने प्राकृत जीवों को दिखाया, देखो जीवों, लोभी कामी व्यक्ति महाबली और महाधनी होते हुए भी क्षणभंगुर है। मैं उनका इस प्रकार संहार कर सत्य की जय घोषणा किया करती हूँ। अब लो कृष्ण लीला की बात। वे हैं काम गंधहीन। जहाँ काम है वहाँ अंधकार, विक्षेप, अवसाद आदि है। श्री कृष्ण है इच्छामय पूर्णतम ईश्वर। उनकी सारी लीलाएं जीव की धारणा से परे हैं। शास्त्र कहते हैं, अचिंत्या खलु ये भावना तांसकेण योजयेत। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या कोई कामुक पुरुष सहस्त्र स्त्रियों के साथ एक साथ नाना रूप, लीला, कौतुक आदि कर सकता है? दूसरी बात यह है कि समस्त श्री कृष्ण के वक्ता हैं। समस्त श्री कृष्ण लीला के वक्ता हैं। सुखदेव और श्रोता परीक्षित महाराज, इन दोनों की अवस्था क्या है? सुखदेव आजन्म सन्यासी हैं।
सांसारिक व्यवहार आदि किसे कहते हैं, इसकी उन्हें कोई धारणा ही नहीं। इतना ही नहीं, स्त्री और पुरुष का भेद भी उनके लिए कुछ अर्थ नहीं रखता। वे जिस रस के वक्ता हैं और ब्रह्मशाप से 7 दिन में अवश्य मृत्यु को प्राप्त करने वाले गंगा तट पर भूखे प्यासे बैठे परीक्षित जिस रस के श्रोता हैं, वो क्या काम रस हो सकता है। इसलिए सुखदेव ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है, व्रज गोपियों के साथ ब्रजेंद्र नंदन की इस वस्त्र हरण रासलीला का जो लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे, उनकी अति दुर्निग्रह काम से अनायास निवृत्ति होगी। उन्हें परम शांति और सुख लाभ होगा। इन लीलाओं की बार बार आलोचना करने से वे जितेंद्रिय होकर विशुद्ध गोपी प्रेम के अधिकारी होंगे। तुम कहते हो कि मूर्ति पूजा हिंदुओं का कुसंस्कार है। बाबा, तुमसे इस संबंध में मैं क्या कहूँ? तुम बालक हो, शायद समझ ना सकोगे। विश्वनाथ, आप कहिए, मैं अवश्य समझ सकूंगा। बाबा जी, आलंबन और उद्दीपन के बिना उपासना संभव नहीं। तुमने जिस धर्म का अवलंबन किया है वो क्या मूर्ति नहीं मानता? तुम्हें क्या यीशु का चित्र देख उसके स्वरूप का ध्यान नहीं हुआ था? क्या तुम उनके अनुरूप मूर्ति देख प्रणाम वंदना नहीं करते? यह तुम्हें करना उचित नहीं। एक बात कहता हूँ, बुरा न मानना। मेरा विश्वास है कि जब तक हृदय में हिंसा, निंदा, पर चर्चा, द्वेष आदि का संस्पर्श रहता है, तब तक धर्म या उपासना क्या वस्तु है, इसका बोध भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है, अंधकार अपने आप चला जाता है, उसी प्रकार धर्म या उपासना की हृदय में उपलब्धि होते ही निंदा आदि की आप ही निवृत्ति हो जाती है। बालक हो, याजन करना सीखो। लोग दिखावे के लिए धर्म प्रचारक न बनो। धर्म के सार तत्व का हृदय में अवधारण करो। कुतर्क द्वारा किसी भी धर्म का खंडन या निंदा करना न सीखो। बताओ तो, बाइबिल में परनिंदा, किसी धर्म के प्रति कटाक्ष या किसी का उत्पीड़न करने की बात कही गई है क्या? विशेष रूप से अनुसंधान करने पर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु द्वारा उपदिष्ट प्रार्थना प्रणाली और श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपादिष्ट प्रार्थना प्रणाली में कुछ भी भेद नहीं है। इस प्रकार के और बहुत से उपदेश सुनते सुनते विश्वनाथ अधीर होकर बाबा जी महाशय के चरण पकड़ रोने लगा और आर्य धर्म का प्रकृत मर्म न समझने के कारण जो उसने उनकी निंदा की थी, उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। उसके कातर क्रंदन से उपस्थित भक्तों के नेत्रों में आंसू आ गए। सब उसके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। वो दिन इस प्रकार बीत गया। दूसरे दिन प्रातः उठते ही विश्वनाथ बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर कातर भाव से कहने लगा, बाबा, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं बड़ा दुराचारी, धर्मध्वजी और अनाचारी हूँ। क्या मेरा उद्धार न हो सकेगा? यदि कोई बिना जाने बुझे अखाद्य भक्षण करे और अकार्य कर्म करे, तो क्या उसका इस पथ पर आना नहीं हो सकता? बाबा जी, बाबा, धर्मपथ कोई भी क्यों न हो, वो दूषित नहीं है। धर्मांध जीव किसी प्रकृति के वश हो पद और प्रतिष्ठा की आशा से इधर उधर भटकता रहता है, परंतु दयालु अवतार निताई गौर ने कलयुग में अनुताप की को ही जीवों के बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित बतलाया है। भय की क्या बात है? अपने प्रभु के प्रति शरणापन्न हो कातर भाव से अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करो। दयामय प्रभु तुम्हें अवश्य अपना लेंगे। तब विश्वनाथ ने आश्वस्त हो बाबा जी महाशय से मंत्र देने की प्रार्थना की। वे इसे निताई चांद की इच्छा पर छोड़ नित्य कृत्य करने चले गए। 4-5 दिन बाद उन्होंने यथासमय एक शुभ क्षण में विश्वनाथ को मंत्र दिया। विश्वनाथ कुछ दिन साथ रहे, अपने देश चला गया। दुर्भाग्य से कुछ दिन बाद दुसंग के प्रभाव से फिर उसकी मति बदली और वो विपरीत पथ पर चला गया। दुर्दय सेवक यदि जाए अन्य स्थाने, बलवान प्रभुतार केशे धरे आने। कालक्रम से बाबा जी महाशय एक बार कटक गए हुए थे। रास्ते में अकस्मात विश्वनाथ से भेंट हुई। साथियों में से कोई भी उसे पहचान न सका, परंतु प्रभु ने अपने सेवक को पहचान लिया। बाबा जी महाशय ने एक कटकवासी बालक से पूछा, देख, ये जो युवक आ रहा है विश्वनाथ है ना? वो बोला, बाबा, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो हमारा गुरु भाई होकर भी विधर्मी हो गया है। उसने माला तिलक का परित्याग कर दिया है। वो साधु वैष्णव श्री मूर्ति को
देख दंडवत प्रणाम तक नहीं करता, दूसरे धर्म का प्रचार करता फिरता है और बड़ा भ्रष्टाचारी है। बाबा जी महाशय कुछ मृदु मुस्कान के साथ बोले, जगत परिवर्तनशील है। दुर्बल कलिहल जीव दुसंग के प्रभाव से कुपथगामी हो जाता है, पर निताई चांद का कृपा कटाक्ष होते ही उसके परिवर्तन में देर नहीं लगती। साथियों ने कहा, एक बार अन्य पथ से इस पथ पर आ जाने के बाद भी जब वह इसे विचलित हो गया है तो उसका दोबारा सुमति प्राप्त करना असंभव जान पड़ता है। बाबा जी, अच्छा, असंभव संभवकारी स्वेच्छा में निताई चांद की इच्छा हुई तो बहुत थोड़े समय में तुम देखोगी कि वो भक्ति की मूर्ति हो गया है। इस बीच विश्वनाथ बाबा जी महाशय के सम्मुख आ एकटक उनकी ओर ताकता रहा। कोई 10 मिनट तक उसके मुख से शब्द न निकला। सब निश्चल और निस्तब्ध भाव से खड़े रहे। फिर एकाएक विश्वनाथ कांपता हुआ हवा के झटके से टूटे हुए केले के वृक्ष के समान बाबा जी महाशय के चरणों पर गिर पड़ा और बालक के समान उच्च स्वर से रोते रोते बोला, बाबा, मैं घोर अपराधी और नारकी हूँ। मेरा क्या होगा? आपने कृपा कर मेरा नरक से उद्धार किया था, परंतु अपने दुर्दैव के दोष से मैं पहले जिस नरक का कीड़ा था उससे चौगुने भीषण नरक में गिर गया हूँ। दया कीजिए। यह कहने का मेरा साहस नहीं है, पर आप अतुषदर्शी और पतित पावन हैं, यही एक मेरा भरोसा है। मैं आपकी ही कुसंतान और घोर नरक का कीड़ा हूँ। क्या मेरी गति का उपाय नहीं है? यदि नहीं तो कृपा कर मुझे उपाय बतला दें, जिससे आप किसी को भी मुख न दिखाना पड़े। इस प्रकार जब वो आर्त भाव से रोने लगा, बाबा जी महाशय ने कृपाद्र हृदय से उसे उठाकर सीने से लगाया और गदगद कंठ से कहने लगे, भाई, भय की क्या बात है? पतित पावन निताई गौरांग की कृपा से किसी की भी अगति न होगी। फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। उद्धार तो ऐसे व्यक्ति का होना कठिन होता है जो इस विश्वास के सहारे कि प्रभु पतित पावन है और नाम सर्वशक्तिमान एवं पाप विनाशकारी है, बार बार पाप आचरण करता है। विश्वनाथ बाबा, मैं यदि नाम के भरोसे या पतित पावन प्रभु के भरोसे पाप आचरण करता तब भी पथ पर रहता। मैं तो प्रभुत्व को मिटाकर स्वयं ही प्रभु बन बैठा था। नाम धाम की बात सुनते ही लोगों का अपमान किया करता था। साधु सज्जन और वैष्णव की निंदा ही मेरा नित्य कर्म था। प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो नरक में भी स्थान न मिलेगा। मैंने तो अब समझ लिया कि जीने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए हितकर है। इतना कह रोते रोते वो फिर बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़ा और इतनी जोर जोर से चीख मारने लगा कि उसका आर्तनाद सुन रास्ते के दोनों ओर से जाने वाले लोग उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। आश्चर्य की बात है कि महासंग के प्रभाव से विश्वनाथ के पाप अनुताप की अग्नि में इस प्रकार भस्म हो गए और उसका हृदय क्षेत्र अश्रु जल से धुलकर इतना निर्मल हो गया कि जो लोग कुछ ही क्षण पहले उसे देख उत्तेजित होते थे और उससे बात करने में दोष मानते थे, वे उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। सत्संग की कैसी अनिर्वचनीय शक्ति है! उसके निष्कट कातर भाव से बाबा जी महाशय का करुण हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसके मस्तक और पीठ पर अपना दाहिना चरण रखते हुए कहा, जाओ, अब कोई भय नहीं। तुम्हारे जन्म जन्मार्जित जितने भी पाप ताप और अपराध थे मैंने दूर किए। अब तुम निर्मल भाव से परम दयालु निताई गौरांग की शरण लो, हृदय से उनका नाम जपो और आपामर सर्वसाधारण से अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करो। इतना कह उन्होंने कृपाद्र हो उसका आलिंगन किया। तब विश्वनाथ नाचते नाचते उच्च स्वर से कहने लगा, हाय रे, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ और किसका भजन करूंगा? ऐसे पतित पावन प्रभु न होते तो मेरे जैसे पतित जीवों की क्या गति होती? देखो भाइयों, तुम ही विचार कर देखो। जगाई मधाई का उद्धार कर पतित पावन निताई गौर ने भी उनसे प्रतिज्ञा कराई थी कि वो फिर पाप ना करेंगे, परंतु मेरे महापतित पावन प्रभु ने मेरे जैसे महापतित का बिना विचार किए और बिना किसी प्रकार की प्रतिज्ञा कराए उद्धार किया। शास्त्र में सुना था, सबारे करीबेन उद्धार गौरांग सुंदर। व्यक्तिरिक्त वैष्णव निंदुक दुराचार गौरांग सुंदर सभी का उद्धार करेंगे। केवल उन व्यक्तियों को छोड़ जो वैष्णवों की निंदा करने वाले और दुराचारी हैं। महाप्रभु ने कहा है, पाखंडेर उद्धार हईबे अवहेले, भंडेर निस्तार नाहिक कौन काले। दुराचारी व्यक्ति का उद्धार अनायास हो सकता है,
पर ढोंगी का निस्तार कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार के शास्त्र वाक्य आज व्यर्थ हो गए। हाय रे मानो जन्म व्यथा गुआइनू, हेन प्रभु ना भजिया आकारणो मैनू। इस प्रकार के पद गा गा कर विश्वनाथ अश्रुकंप पुलक से परिव्याप्त हो कभी नृत्य करता, कभी रज में लोटपोट होता। उपस्थित लोग विश्वनाथ का पूर्व परिवर्तन देख आश्चर्यान्वित हुए और बार बार बाबा जी महाशय की जय घोषणा करने लगे। बाबा जी महाशय नाम करते करते विश्वनाथ को साथ ली श्री रास बिहारी मठ को गए। वहाँ बहुत देर तक संकीर्तन कर और महाप्रसाद आदि ग्रहण कर विश्राम किया। बाबा जी महाशय के कटक में शुभ आगमन की सूचना फैलते ही रास बिहारी मठ में नाना प्रकार के भक्तों का समागम होने लगा। वे भक्तों के साथ 4-5 दिन भगवत तत्व आलोचना और संकीर्तन आनंद में व्यतीत कर पुरी लौट आए। जय हो बड़े बाबा की। जय जय श्री राधे।